नमस्ते दोस्तों। ट्रू बिहाइंड ट्रूथ चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं यहाँ आया हूँ। काफ़ी प्रश्न उठते हैं हम लोग के इतिहास के बारे में कि महाभारत हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये जानने से पहले मनुस्मृति से एक श्लोक जानते हैं हम लोग। मनुस्मृति का चैप्टर 2 और श्लोक है 86। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके अन्याय तरीके से कोई कुछ जानना चाहता हो तो आप कभी भी उसको कुछ भी ना बताएं, या फिर कोई भी दुष्ट व्यक्ति, दुष्चरित्र व्यक्ति जो चतुर इंसान होता है उनके साथ कोई वार्तालाप ना करे या फिर कोई संबंध ना रखे उनसे। कोई अगर वो कोई प्रश्न करे या फिर उनका कोई प्रश्न का उत्तर भी देना नहीं चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि चतुर व्यक्ति से सावधान रहिए। ये हम लोग का मनुस्मृति का ज्ञान है जो मनु महाराज ने लिखे हुए थे। तो अभी आते हैं हम लोग मूल विषय पे कि महाभारत एक्चुअली में सच था कि नहीं, और ये कब हुआ था। जैसे कि अभी के इतिहासकार हम लोग को बताते हैं, महाभारत हुआ था आज से लगभग 500 बीसी पहले, जिसका मतलब होता है लगभग 250 वर्ष। लेकिन मैं इन इतिहास खोरों को क्या कहूँ, ये लोग क्या इतिहास लिखते हैं पता नहीं, और इन लोग को इतिहासकार कहा भी जाए कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लोग 2500 साल हम लोग का खा जाते हैं, पूरे खा जाते हैं 2500 साल। चलिए तो आज प्रमाण, तथ्य और साक्ष्यों के साथ सिद्ध करते हैं महाभारत कब हुआ था और महाभारत सच है कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ से जो भी आपको तथ्य दूंगा ये सभी ऑनलाइन पे अवेलेबल है। आप लोग ऑनलाइन से जाके देख सकते हैं, और सभी पुस्तकें भी, जो भी पुस्तक का नाम मैं लूँगा इसमें, वो पुस्तक भी ऑनलाइन में अवेलेबल है आज के डेट में। आप चाहे तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, तो आज से लगभग 1500 साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है राजा भोज। ठीक है, उनका प्रबंध, जो भोज प्रबंध है, जो ऑनलाइन में अवेलेबल है, वो भोज प्रबंध में उन्होंने, राजा भोज कहते हैं, उनसे 500 साल पहले, मतलब राजा भोज से भी 500 साल पहले जो राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य, जिसके नाम पे संवत्सर चलते हैं हम लोग के यहाँ पे, विक्रम संवत्सर, उनके टाइम पे महाभारत में श्लोक का संख्या था 20,000। और महाराजा भोज के टाइम पे, मतलब महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे टाइम पे महाभारत में श्लोक का संख्या है टोटल 30,000। और लेकिन आज अगर आप जो महाभारत खरीदोगे, गोरखपुर गीता प्रेस जो महाभारत पब्लिश करते हैं, उससे अगर आप महाभारत खरीदते हो तो उसमें श्लोक की संख्या है 1,10,000। और दोस्तों आप लोग को जान के ये हैरानी होगा, राजा भोज के ही भोज प्रबंध से मिल जाएंगे आपको कि महाभारत का ओरिजिनल जो सबसे पहले महाभारत का जो नाम हुआ करता था, वो नाम हुआ करता था जय संहिता, जिसमें सिर्फ 10,000 श्लोक ही थे। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, महाभारत में बस 10,000 श्लोक ही थे, जय संहिता उसको कहा जाता था। चलिए, तो इससे ये प्रूफ होता है कि बहुत सारे मिलावट किए गए हैं, बहुत सारे कालखंड में, बहुत सारे परिस्थिति में बहुत सारे मिलावट किए गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 2000 साल पहले, आज से 1500 साल पहले राजा भोज हुए थे, उनसे भी 500 साल पहले राजा विक्रमादित्य हुए थे, उनका टाइम में 20,000 श्लोक थे। चलिए मान के चलते हैं 20,000 श्लोक का ही महाभारत है, नहीं तो महाराजा भोज का टाइम से ही 30,000 श्लोक का ही महाभारत हम लोग मान के चलते हैं। चलिए, अगर इसमें भी मान लिया जाए तब भी महाभारत में जय संहिता जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें ओरिजिनल महाभारत जिसको जय संहिता बोलते हैं, उसमें जो नदी, जो पर्वत, जो जगह, जो गांव, जो
स्थान काल जो भी परिस्थिति का जगह उल्लेख किया गया था, जो भी पर्वतों का नदियों का नाम उल्लेख किया गया था, सभी कुछ आज के डेट में आज का टाइम पे वहीं के वहीं विद्यमान है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि महाभारत एक ऐतिहासिक घटना है। इतिहास का एक मतलब होता है दोस्तों। देखिए, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बनता है। इतिहास, इति का मतलब होता है एही, हा का मतलब होता है निश्चय ही, और सह का मतलब होता है हुआ था, मतलब ये निश्चय ही हुआ था, इसी को इतिहास बोला जाता है। तो इससे साबित होता है कि महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और महाभारत कहीं ना कहीं सच है। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि महाभारत के कब हुआ था, उनका महाभारत का टाइम कब था, मतलब युद्ध कब हुआ था। तो महाभारत का अगर आप आदि पर पढ़ेंगे तो वहाँ पे श्लोक आते हैं कि महाभारत का युद्ध द्वापर और कली युग के संधि काल में हुए थे। अर्थात हम लोग मान लेते हैं द्वापर युग के और 8-10 साल बाकी थे, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, द्वापर युग होता है टोटल 8,64,000 वर्ष का, ठीक है। और कृष्ण का जन्म भी द्वापर युग में हुआ था। महाभारत में भी कृष्ण जी थे, और महाभारत के अंत में, उसके बाद महाभारत के बाद उनके मृत्यु हुई, जो हुई वो टॉपिक दूसरा है, उसमें बाद में कभी आएंगे, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कलयुग द्वापर युग के 8 या 10 साल और बाकी थे, उस टाइम में महाभारत हुआ था। और कलयुग का आज का डेट अगर आप पकड़े तो कलयुग का आज का डेट चल रहा है 5120 वर्ष, ठीक है। आज का हिसाब से, मतलब इस साल का गणना का हिसाब से 5120 वर्ष कलयुग का हो रहा है, ठीक है। तो कलयुग का जो टोटल समय है वो है 4,32,000 वर्ष का, मतलब हम लोग अभी 5120 वर्ष कलयुग का पार कर चुके हैं। टोटल 4,32,000 वर्ष कलयुग चलेगा, उसके बाद विनाश का जो भी प्रक्रिया है वो बाद में टॉपिक आएंगे, अभी हम लोग आएंगे, अभी मेन टॉपिक से नहीं हटते, अभी महाभारत में ही रहते हैं। तो महाभारत में ही वर्णित है कि युधिष्ठिर जी ने राज किया था लगभग 38 साल। तो मतलब युद्ध के बाद ही वो राज नहीं किए थे, युद्ध के बाद 2-3 साल लगे होंगे उनको सब कुछ संभालने में, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, पूरे दुनिया उसमें इन्वॉल्व थे, सब कुछ सही करने में 2-3 साल और भी हटा देते हैं इनमें से, तो 38 साल वो महाभारत में वर्णित है, उन्होंने 38 साल राज किए थे। और अगर आप ऋषि दयानंद सरस्वती का शतक प्रकाश पढ़ते हो तो वहाँ पे वो लिखते हैं कि युधिष्ठिर ने राज किया था 37 साल 8 महीने और 25 दिन, हम लोग इसमें 38 साल ही मान लेते हैं। तो टोटल मिला के होता है, अभी कलयुग का चल रहा है 5120 वर्ष और युधिष्ठिर का 38 वर्ष, तो टोटल हो जाता है 5158 वर्ष पहले महाभारत हुआ था। चलिए और कुछ प्रमाण दिया जाता है, देते हैं। आज से 1600 साल पहले एक महान ज्योतिष शास्त्री हुए थे, जिनका नाम बहुत कोई जानते हैं, बराहमिहिर, जो बृहद संहिता बोल के एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। उन्होंने भी काल गणना किया थे महाभारत का टाइम का, तो वो भी लगभग इसी का टाइम का आता है। और एक महान ज्योतिष आचार्य हुए थे आर्यभट्ट, जिनका नाम पे एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, भारत का पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था उसका नाम भी आर्यभट्ट ही था। तो उन्होंने भी जब महाभारत का काल गणना किया था तो वहाँ पे भी आता है 5134 वर्ष का। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आज ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो ऑनलाइन से भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोहराए नहीं है। तो इससे ये तो साबित होता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था और लगभग 5150 साल ही हम लोग मान के चलते हैं, 5150 साल पहले हुए थे महाभारत का युद्ध।
लेकिन हम लोग को जो इतिहासकार बताते हैं 500 बीसी पहले हुए थे, क्यों बताते हैं? इसके पीछे भी कारण है। देखिए, हम लोग बहुत साल गुलाम रहे हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोग के ऊपर ज़बरदस्ती डाला गया है और वो हम लोग मानने के लिए वो चीज़ आज आज भी हम लोग ढो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सच को जानें, सच को पहचानें। जो इंसान, जो देश अपने इतिहास को भुला देता है, वो अपने वर्तमान को कभी भी तैयार नहीं, वर्तमान भविष्य को कभी भी तैयार नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि सभी कुछ को बीसी या फिर एडी में लाने का कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इन लोग का हिसाब से जो सृष्टि हुआ था, पूरा सृष्टि बना था आज से लगभग 4000 बीसी पहले, मतलब लगभग 6000 साल पहले, 6021 साल पहले यह सृष्टि बना था। तो 6021 साल पहले का सृष्टि बनता है तो 5150 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध कैसे हो सकता है? इतना बड़ा युद्ध और इतना भयंकर टाइप का युद्ध कैसे हो सकता है? और आपको ये मान कर ये भी, मतलब ये लोग ये मानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, ये लोग मानते हैं, ये जानिए कि ये लोग मानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन ये लोग बताएंगे आपको कि महाभारत का युद्ध आज से 500 बीसी पहले हुआ था, मतलब लगभग 2500 साल पहले हुआ था। लेकिन ये और 2500 साल खा जाता है हम लोगों को। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे चैनल से हमेशा सत्य को ही मैं प्रमोट करता हूँ और किसी को भी कुछ भी अगर इसमें गलत लगता है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट्स जो भी है, आपको अगर चाहिए कोई डॉक्यूमेंट्स, मैं मेरे पास जो भी अवेलेबल है, जो डॉक्यूमेंट्स से मैंने ये सब तथ्य निकाले हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स मैं देने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम दो राय नहीं है, ठीक है। तो महाभारत में जो भी वर्णित कैरेक्टर है सब कुछ रियल है। महाभारत का युद्ध भी हुआ था, लेकिन हम लोग अभी का जो इतिहास खोर का जो कहना सही रहेगा, इतिहास खोर, हाँ, इतिहास खोर लोग जो कहते हैं महाभारत का युद्ध आज से 500 बीसी पहले हुआ था, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व हुआ था, वो झूठ है दोस्तों, ठीक है। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5134 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी और हमेशा सुखी रहिए, दूसरों को भी सुखी रखिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों। और एक बात आप लोगों को कहना था, ये तो महाभारत का युद्ध हो गया। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि रामायण हुआ था आज से 9 लाख साल पहले, तब मुझे पता नहीं ये क्रिश्चियन लोग और ये मतलब बाइबल और ये कुरान का जो काल गणना है ये कहाँ तक पहुँचेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्वस्थ रहिए तब तक और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।